आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज जो है हम एक अहम इशू पे जो है बात करेंगे। वो सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जो है वो एंकर हैं मोहतरम इमरान रियाज खान साहब। उन्हें उनकी रिसेंटली गिरफ्तारी होती है। आज से 2 से 3 दिन कबल जो है उनकी गिरफ्तारी सियालकोट एयरपोर्ट से होती है। वो सियालकोट से अपने किसी काम के हवाले से बाहर जा रहे होते हैं, तो वहाँ उन्हें जो इमिग्रेशन पे जब वो जाते हैं तो उसी वक्त पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनका नाम शायद ECL में था कि ECL में नहीं था। वो उन्होंने क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया किसी भी, और मुझे भी इल्म नहीं है। वो उसे अहाते जो है वो एयरपोर्ट से ही जो है सियालकोट एयरपोर्ट से वो उठा लेते हैं। उठा के उन्हें किसी प्राइवेट जो है वो पुलिस के अफराद नहीं होते, बल्कि प्राइवेट जिस तरह आम कपड़ों में जो है वो सिविल कपड़ों में लोग होते हैं, वो उठाते हैं, ले जाते हैं सियालकोट। पुलिस से SHO ये बात एडमिट कर लेती है, जी हमने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर के बाद ये होता है, जब वो मामलात पता चल जाते हैं, पीक पे आ जाते हैं कि जी उन्हें गिरफ्तारी अमल में ला दी गई है, तो एक दिन के बाद ये जो है SHO साहब कहते हैं जी सियालकोट के, और वहाँ की जो पुलिस है वो ये बात कहती है कि हमने उन्हें रिहा कर दिया है। अब रिहा किया, वो कहाँ गए इसका हमें कोई इल्म नहीं। पुलिस के पास ये जवाब है, पुलिस ये बात कहती है जी हमने उन्हें गिरफ्तार जरूर किया था, हमने छोड़ दिया। अब ऐसा हुआ कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मोहतरम, उन्होंने एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा जी हमें सियालकोट के जो SHO साहब हैं और उनकी पुलिस तफ्तीशी जो है वो ये बात एडमिट अगर कर रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी अमल में लाई थी और फिर छोड़ दिया, हमें आगे नहीं पता कहाँ गई है। तो उन्होंने जज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे बताया जाए, मुझे ये पीर को मंडे जो कल आने हायरिंग हो रही है, उन्हें बताया जाए कि उन्हें अगर जब उन्हें रिहा किया गया उस वक्त की फुटेज दिखाई जाए, मुझे FIR दिखाई जाए, और मुझे जब वो इंटर हुए थे तब की डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए, और जब उन्हें रिहा किया गया तब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो भी मुजरिम होता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो रखते हैं, जो उनसे लेते हैं, जो उसके साइन वगैरह इस तरह के। उन्होंने कहा जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए, ये दिखाया जाए, वो फुटेज दिखाई दे जिसमें आप उन्हें रिहा कर रहे हैं, उन्हें आज़ादाना तौर पर आप ये बात कह रहे हैं। कभी आप जा सकते हैं, एक बंदा जो है वो आया है और फिर उसे आप कह रहे हैं जी हमने आपको यहाँ तक रखना था, उसके बाद आप जहाँ चाहे आप आज़ादाना तौर पे रिहा आपको करते हैं। जो है पुलिस स्टेशन उसके अंदर जो कैमरे की फुटेज है वो मुझे ला के दिखाई जाए। तो फिर कल की जो सब लाहौर हाई कोर्ट है उसने जज साहब ने, क्योंकि कल ये बात कह रखी है, अगर जो है वहाँ के SHO साहब और बिलखसूस तफ्तीशी अगर ये बात नहीं दिखाते और नहीं वो करते कि कौन उन्हें लेके गया, जिस तरह की बातें होती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो जज साहब जो है वो उम्मीद है कि सख्त रिमार्क्स भी इस हवाले से देंगे। और ये बड़ी तफ्तीश की बात है कि कोई बंदा ये बात एडमिट नहीं कर रहा कि उन्हें कौन लेके गया है। और ये भी मैं आपको हकीकतन बात बताता चलूँ और अहम बात बताता चलूँ कि कोई बंदा इस वक्त ये गैर शऊरी तौर पे भी ये बात नहीं सोच सकता कि उन्हें कहां लेके गया है। हर बंदे के इल्म में, हर बंदे को शऊर है कि एक बंदा जो अपने किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, आप उसे सिविल कपड़ों के अंदर कोई लोग आते हैं, वहां जो है एयरपोर्ट से इमिग्रेशन जहां वो लोग करवा रहे होते हैं, वहां से उन्हें पकड़ते हैं, उनका बैग वगैरह वहीं रख देते हैं, उनके साथ जो आप उन्हें छोड़ने के होते हैं उन्हें दे देते हैं कि जी आप जाएं, हम इन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। वो इसरार करते हैं, आप पूछते हैं कि जी आप सिविल कपड़ों में, आप हमें बताएं आपके पास वो, अगर कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है उसके वारंट जारी किए जाते हैं, आपको बताया जाता है, आपको पहले जो है वो नोटिस जारी किया जाता है, फिर नोटिस के बाद री नोटिस होता है। हमने इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस में देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सामने ये बात रखी थी कि आप मुझे बताएं। नैब को कहा था कि आपने क्या इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया, उसने कहा हमने किया। जज साहब ने कहा ये मुझे बताएं कि क्या आपने री नोटिस जारी किया। नैब के नुमाइंदे बिल्कुल खामोश थे। और यही चीज होती है कि जब भी आप किसी गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास वारंट गिरफ्तारी होना लाजमी होता है। कभी भी किसी के घर पे छापा मारता है, लेकिन बेहद आजकल ये है कि आप सिविल कपड़ों में भी जाके छापा मार रहे होते हैं और बजोर ताकत जो है हर चीज करके आ रहे होते हैं। आपको हम जब लोग आवाम जो है वो पूछती है जी आपके पास वारंट गिरफ्तारी कहाँ है, इस तरह की चीज, तो आप बिल्कुल जो है वो मानते ही नहीं है कि जी हमारे पास हमारे पास वारंट गिरफ्तारी है, लेकिन आप बैठे, आप वो पुलिस स्टेशन चले तब हम दिखाएंगे। ये कोई बात नहीं होती। जब आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं फिर तो आपको मौका ही नहीं दिया जाता, आपको जाके लॉकअप में बंद कर देते हैं और कहते हैं जी आप अभी यहां बैठे, हम बाद में आपसे बात करें। उसके बाद ना कोई बंदा ना बंदे के साथ बात करता है। और जब फिर पिटीशन को दायर करता है, जब वो इस्लामाबाद कोई भी अदालत जो है पाकिस्तान के अंदर, जब उनके वो लोग होते हैं, जो बंदा अंदर जाता है उसके लोग जब वकील करते हैं, हायरिंग होती है, फिर वो जाके बताते हैं कि जी ये मामलात हैं। तो ये तो बड़ा हाई पे प्रोफाइल केस है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर। एक वो बहुत बड़े नामी ग्रामी पाकिस्तान के जो है बहुत मकबूल चैनल्स पे उन्होंने अपने प्रोग्राम किए, TV शो
और इस वक्त भी उनकी मकबूलियत जो है आम अवामुन्नास में जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क जो लोग उन्हें देखते हैं वो ये बात जानते हैं और वो गौर जायजा लेते हैं कि वो जितने भी व्लॉग्स करते हैं, जितनी भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अपना बड़ा दलाइल के मबनी और रिसर्च वो बड़ी टॉप की करते हैं। फिर वो जो दलाइल पेश करते हैं और जो जिन शख्सियात को वो पॉइंट आउट करते हैं और वो जो पेशन गोइयाँ करते हैं, एक इंतहाई ये लोग बात समझते हैं कि वो इंतहाई बेहतर अंदाज में तमाम एंकर से वो बेहतर व्लॉग्स भी कर सकते हैं, बेहतर वो टॉक शो भी कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों की करप्शन बेनकाब उन्होंने की, बेहतरीन जहाँ करप्शन कहीं भी किसी महकमे में हुई उन्होंने बेहतरीन तरीके से, कहीं अगर हुकूमत की नाअहली है तो उसे भी बड़ी वजाहत के साथ जो है उन्होंने बयान किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान में और दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी जहाँ है, मिलियंस में लोग उनके फैन फॉलोअर हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो इसी हवाले से अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो बहुत से आज जो है बहुत से सहाफ़ियों में भी ये तफ्तीश लाहिक है कि यार पहले आफ्ताब इकबाल साहब को उठाया जाता है, उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई जाती है तो एक दिन बाद उन्हें फौरन जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है, बता भी दिया जाता है कि हमारे पास है। अब ये ज़्यादा तफ्तीश बात ये है सहाफ़ियों के लिए और उन बाशऊर लोगों के लिए जो हक़ की आवाज़ बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, हक़ जो है बात कहना चाहते हैं, वो लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक जो है गैर कानूनी तरीका है कि आप हक़ की आवाज़ रोकें। ये बेसिकली मैं समझता हूँ कार्रवाई ये जो ये जबर है, ये दहशतगर्दी है और ये बिलखसूस ये जो गुमशुदगियाँ हैं, ये सब आवाम जानती है। इसमें कोई लाशऊरी तौर पर कोई ये बात नहीं एडमिट कर सकता। हर बंदा ये बात समझता है कि कौन लोग, अगर आपको सिविल वर्दी के अंदर कोई लोग लेके जाते हैं तो ये बात हर बंदे को पता है कि जी कौन लोग होते हैं। वो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। आवाम माशाल्लाह आंखों पे जो पड़ती थी वो इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी है, बाकी जो है वो रह गई, जो है वो इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो पट्टी वैसे भी खुल जानी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। इन्होंने पहले भी गिरफ्तारी अमल में लाई और फिर वो मैंने देखा कि हमने उसे उन केसेस को भी बड़ा गौर जायज़ा लिया तो पता ये चला कि आखिरकार वो माजरत के साथ उन्होंने अपनी जिन्होंने FIRs की थी उन्हें पता ही नहीं था जी हम इमरान खान को जानते, इमरान रियाज को हम जानते ही नहीं और उन पे FIR हमने करवाई है, उन्हें पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी के कहने पे, किसी के पैसे देने पे, किसी गरीब आदमी ने जाके SHO थाना को जो है ना वो एप्लीकेशन लिख दी या लेटर लिख दिया जो उनके खिलाफ वो FIR कर दी। तो मतलब कि बहुत से केसेस में हमने चकवाल में जब रिसेंटली उनको गिरफ्तार किया, चकवाल में रखा, तो एक आदमी कहते जी FIR मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ। फिर हमने पूछा जी आप जानते नहीं FIR कैसे हो गया? तो उसने कहा बस जी मुझे किसी ने कहा था कि ये करते हैं तो हमने FIR कर दी। यार एक बात सेंस है, सोचने की बात है कि आप पता नहीं कैसे कैसे लोग भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे। तो बेसिकली गुजारिश ये है कि ये इंतहाई जो है मैं समझता हूँ कि काबिले बगौर देखने की बात है और मजम्मत की बात है कि एक सहाफ़ी है जो सहाफ़त करता है, जो सहाफ़त का नाम लेता है, हक बात करता है, हक बात करता है, क्या उसका ये जुर्म है कि उसे जो है वो हक बात ना करने दी जाए? तो लोग इंतहाई उनके फैन फॉलोअर में ये तफ्तीश की लहर दौड़ उठी है कि आप बताएं कोई बात ये बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि जी हमने, कोई बंदा ये बात एडमिट कर लेना, सियालकोट की पुलिस, सियालकोट की कोई भी हाई प्रोफाइल पिक्चर ये बात कह दी जी हमारे पास हैं या हमें पता है कहाँ है, तो फिर तो चले उनके घर वालों को भी सुकून आ जाएगा, उनकी फैमिली जो है वो भी काफ़ी वो इस तराबी की हालत में है, परेशान है कि क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया गया और पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी के लिए हक बात करना इंतहा दर्जे का मुश्किल काम हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अब जो है पाकिस्तान के अंदर ये अब भी जिस तरह ये क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हक जो बंदा बात करेगा, सच बात करेगा, उसको हमने फ़ौरन जो है वो मलियामेट उसका सिस्टम कर देना है, उसकी फैमिली को डराना है, धमकाना है, ताकि वो बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए और जब वो सच ना बोले, जब वो ये करे कि वो बिल्कुल एक किनारा कशी इख्तियार कर ले, कोई हमारे अगेंस्ट बात ना करे, सच बात ना करे, सच का साथ ना दे, सच के साथ ना खड़ा हो। तो ये मैं समझता हूँ एक ज़्यादा पेनफुल सबसे बड़ी बात ये है कि आप सच को रोक रहे हैं, सच की बात को रोक रहे हैं, सच जो लोग सच का साथ देते हैं उनको रोक रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक लम्हे फिक्री है कि आप जो है बेसिकली साफियों के आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा, उस आम आदमी की आवाम को दबाया, उस आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है जो हक की बात करता है, सच के साथ खड़ा होता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, उसकी आवाज़ को बेसिकली ये दबाया जा रहा है।
तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत कीजिए कम है। और आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि उन्हें जल्द जो है वो रिहाई मिले, और कोई बात ये एडमिट करे जी, सुबह तक जो केस लगेगा अल्लाह करे उसमें ये बात हो जाए कि वो जो है हमारे पास हैं। तो चलें, थोड़ा सा जो है वो एक टेंशन जो इस तराबी की हालत है उनकी फैमिली और उनके फॉलोअर्स में वो कम हो जाए। व्लॉग मेरे ख्याल में थोड़ा बड़ा हो गया, आप तमाम के लिए जो है मेरा मोहब्बतों भरा हमेशा से पैगाम रहा है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, देखते रहिए तैयब अलस्ती व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।